तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने चैनल का लोगो चेंज कर लिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसको मैंने खुद से एडिट करके बनाया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हेरिसन कहता है हमें इनको मारकर इनके ट्रेजर्स ले लेने चाहिए। चैन कहता है मेरे पास अभी भी इतने सारे मॉन्स्टर नहीं है जो मैं इनका सामना कर सकूँ। हमें पहले एबिस से बाहर निकलना चाहिए। फिर कहता है हमें निकलना चाहिए। लूना मना कर देती है। लूना स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है तुम लोग निकलो यहाँ से, मुझे इनसे अंकल इवान का बदला लेना है। फिर कहता है मुझे मरना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जैन मन में कहता है क्या यह इन्हें अकेले हरा पाएगी। लूना जैन से कहती है तुम अभी तक गए नहीं यहाँ से, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैन कहता है मैं तुम्हें इन फॉरेनर्स के हाथों मरने नहीं दे सकता। यह कहकर जैन डेथ पिक्चर को समन कर लेता है। हेरिसन कहता है क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? मैंने कभी नहीं सुना कि एविस का बॉस मॉन्स्टर हारने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। डार्क कहता है तुम सही हो, यह डेथ पिक्चर ही है। हेरिसन कहता है यह ओरेलियन के लोगों पर हमला क्यों नहीं कर रहा। लूना रोते हुए कहती है अंकल इवान मैं आपका बदला जरूर लूंगी। तभी लूना के पास एक मैसेज आता है। यह मैसेज अंकल इवान का था। वह कहते हैं लूना मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम फॉरेनर्स के चक्कर में मत पड़ो। तुम लोकी के साथ तुरंत एविस छोड़ देना चाहिए। लूना मैसेज में कहती है क्या यह सच में आप हो अंकल इवान, आप अभी भी जिंदा हो। अंकल इवान मैसेज में कहते हैं तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं मर जाऊं? मैं इन छोटे मोटे मामलों से आसानी से निपट सकता हूँ और तुम एविस से बाहर निकलो। मैं पहले ही फे से मिल चुका हूँ और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है जो कुछ भी हुआ था। तुम लोगों ने कमाल का काम किया है। लूना मैसेज में कहती है मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक जिंदा हो, मैं अब वापस आ रही हूँ। लूना जैन से कहती है बहुत अच्छी खबर है, अंकल इवान अभी भी जिंदा है और वह चाहते हैं कि हम एविस से बाहर निकल जाए। जैन कहता है यह तो कमाल हो गया। लूना वापस जाते हुए कहती है चलो लेवल 4 के रूम्स में मिलते हैं। जैन कहता है ओके। हेरिसन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उस जगह से गायब हो जाता है। वह कहता है डेथ पिक्चर कहाँ गया। फिर हमारा सीन लेवल 4 के रूम्स की तरफ शिफ्ट होता है। अंकल इवान कहते हैं लूना और लोकी तुम सच में कमाल के हो। फिर अंकल इवान जैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं आप वाकई बहुत ही टैलेंटेड हो, मैं आपके बारे में सही था। जैन कहता है आपकी इस तारीफ के लिए थैंक्स। अंकल इवान फेर की तरफ देखते हुए कहते तुम तो निकम्मे हो, मैं तुम्हारा कंपैरिजन लोकी से नहीं कर सकता। अंकल इवान जैन को साइड में ले जाकर कहते हैं सुनो लोकी, वर्तमान में लूना सिंगल है और आप दोनों एज लगभग सेम है, क्या आप हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहेंगे? यह सुनकर लूना ब्लश करने लगती है और कहती है अंकल इवान आप चुप रहिए। अंकल इवान हंसते हुए कहते हैं मैं आगे से अब कुछ नहीं बोलूँगा। जैन अंकल इवान से कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। अंकल इवान कहते हैं हाँ पूछो। जैन पूछता है मैं फर्स्ट टायर डीमन रियलम इलाइट का मेंबर को कैसे हरा सकता हूँ। जैन मन में कहता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक मर्डरर मेरा इंतजार कर रहा है। अंकल इवान कहते हैं लोकी क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो, मैं आपके लिए यह काम हैंडल कर लूँगा। जैन कहता है थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह काम अकेले हैंडल कर सकता हूँ। अंकल इवान कहते हैं जब आप अपनी ताकत के अलावा डीमन रियलम इलाइट का सामना कर रहे हो तो आपको उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। अंकल इवान बताते हैं जैसे कि आप जानते हो हम एक डीमन रियलम इलाइट के रूप में क्वालिफाई होने के लिए एक एग्जाम देते हैं। फर्स्ट टायर का बनना काफ़ी इजी है, लेकिन बाद में और अधिक पावरफुल बनने के लिए डीमन रियलम के कई बिगनर्स लोग स्टार्टिंग से ही एक स्किल को अपग्रेड करने पर फोकस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी स्ट्रेंथ में बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाएगी और आपके अटैक दूसरों के कंपेयर में अधिक डैमेज पहुंचाएंगे। यही बात मेंटल स्टेट और स्पीड पर भी लागू होती है। जैन कहता है मैं समझता हूँ, इसलिए भले ही दो डीमन रियलम इलाइट के मेंबर एक ही स्तर पे हो। अंकल इवान कहते हैं उनकी 4 मैन स्पेशलिटी ही डिफरेंट पैदा करते हैं। जैन मन में कहता है मेरी सबसे बड़ी स्पेशल स्किल एजिलिटी है जो 50 तक पहुंच गई है। अगर मैं अपनी एजिलिटी में रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी मूवमेंट और अटैक की स्पीड दूसरों के कंपेयर में बहुत फास्ट हो जाएगी, जिससे मुझे फाइट में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, जिससे मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैन कहता है एक्सेल उनकी स्किल कौन सी होगी? फिर कहता है अंकल इवान और लूना डीमन रियलम में हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। लूना जैन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। लूना जाते हुए कहती है केयरफुल रहना। जैन कहता है ठीक है गुड बाय। जैन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जैन कहता है अब मेरी बारी है, मैं सबसे पहले इन सोल और को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। फिर वह उन सोल और को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे उसकी एजिलिटी 26 पॉइंट हो जाती है। फिर जैन डीमन रियलम से लॉन्ग आउट कर देता है। जैन वापस आ गया था। जैन कहता है
यहाँ पर कोई नहीं है। मिस्टर वू कहाँ गए? रुको, मुझे मत बताओ, नीना खतरे में है। जैन चिल्लाकर गेट खोलता है। नीना, मिस्टर वू कहता है। ओ तुम आ गए? नीना कहती है। ब्रदर, मिस्टर वू कहता है। यंग बॉय, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले ही वापस आ गए। कोई जल्दी नहीं है, प्लीज बैठ जाइए, चलो कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। जैन कहता है, मेरी सिस्टर को पहले जाने दो, हम बाकी सब बातें अच्छे से और आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। मिस्टर वू कहता है, उसे जाने दो, अब यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने देख लिया है कि मैं कैसा हूँ। मैं जानता हूँ कि पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती है। जैन कहता है, तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो? नीना कहती है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, हमें जाने दो। अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मिस्टर वू कहता है, हे मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इसके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचूंगा। ये लड़की मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हर्ट क्यों करूंगा? तभी गेट से नॉक नॉक होने की आवाज आती है। मिस्टर वू कहता है, जरूर तुमने पुलिस को बुलाया होगा। जैन कहता है, मैंने नहीं बुलाया। मिस्टर वू कहता है, जाओ दरवाजा खोलो और मेरे साथ कोई चाल चलने की मत सोचना। जैन मन में कहता है, मैंने अभी अभी लू भाई को मैसेज भेजा था, ऐसा नहीं हो सकता कि वह इतनी तेज हो। जैन जाकर डोर को ओपन करता है। यह लड़की जैन से कहती है, सर आपका ऑर्डर है। जैन कहता है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, शायद आप रॉन्ग एड्रेस पर आ गई हो। वह लड़की कहती है, यह इम्पॉसिबल है, मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह लड़की अंदर देखते हुए कहती है, क्या उन दोनों ने ऑर्डर किया है? जैन कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि हमने यह ऑर्डर नहीं किया, जल्दी करो और निकल जाओ यहाँ से। जैन गेट बंद कर देता है। वह लड़की बाहर से कहती है, तुम बहुत ही मतलबी हो, यह कैसा एटीट्यूड है? क्या हम डिलीवरी वाले भी इंसान नहीं है? वह लड़की जाते हुए कहती है, यह लड़का अपने आप को समझता क्या है? फिर वह लड़की स्माइल करती है और कहती है, यह आदमी वही है जिसके ऊपर 1.5 मिलियन का रिवॉर्ड है। मिस्टर वू कहता है, डोर ओपन करो, हम जा रहे हैं। जैन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर वू कहता है, बहुत हो गई बातें, अब गाड़ी में बैठो। जैन नीना से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी मिस्टर वू के ऊपर कोई अटैक कर देता है। मिस्टर वू कहता है, कौन है? बाहर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। वह लड़के स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा निशाना मिस हो जाएगा। यदि आप उसे मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप जल्दी करें, इससे मेरे लिए आपसे डील करना आसान होगा। जैन सोचता है, यह तो डिलीवरी गर्ल थी। मिस्टर वू कहता है, क्या तुम बाउंटी हंटर हो? तुम तो बहुत ही फास्ट हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कैप्चर कर पाओगे? वह लड़की अपने पास से नाइफ निकालती है और उन्हें मिस्टर वू की तरफ थ्रो कर देती है। जैन आगे आकर नीना की तरफ आ रहे अटैक को ब्लॉक कर लेता है और नीना को मिस्टर वू के हाथों से छुड़ा लेता है। वह लड़की सोचती है, यह लड़का बहुत फास्ट है, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। जैन कहता है, इस अटैक से मेरी सिस्टर को हर्ट हो सकता था। वह लड़की कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर मेरे अटैक के बीच में आ रही थी। मिस्टर वू हंसते हुए कहता है, आज मैंने किसी को मारने का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। वह लड़की मिस्टर वू की तरफ बढ़ने लगती है। मिस्टर वू कहता है, इसकी स्पीड एट्रीब्यूट वेरी हाई है। मिस्टर वू अपनी स्किल से उस लड़की को कंट्रोल कर लेता है। यह लड़की मुझे कैप्चर करने आई थी। जैन कहता है, वह लड़की उस पर हमला क्यों नहीं कर रही है? क्या वह लड़की उसके स्पिरिचुअल कंट्रोल में हो चुकी है? जैन मिस्टर वू के ऊपर अटैक कर देता है। मिस्टर वू जैन के ऊपर अटैक करने वाला ही था, तभी जैन उसके ऊपर एक और बार पंच लैंड कर देता है, जिससे मिस्टर वू जमीन पर गिर जाता और कहता है, यह बहुत ही फास्ट है। नीना पूछती है, जैन तुम ठीक हो ना? जैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। नीना पूछती है, इस लड़की को क्या हुआ है? जैन कहता है, यह उस क्रिमिनल के कंट्रोल में है, इसने पैसों के लिए तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। नीना कहती है, हमें इसकी मदद क्यों नहीं करते? जैन कहता है, हम इसकी मदद क्यों करें, यह इसके काबिल नहीं है। नीना पूछती है, आपके पास कोई मार्कर है? जैन कहता, हाँ है, मैं लेकर आता हूँ। 10 मिनट बाद उस जगह पर पुलिस आ जाती है। इंस्ट्रक्टर कहता है, आपने बहुत ही लापरवाही की है। क्या मैंने आपको मैसेज नहीं किया था कि जब तक पुलिस न आ जाए तब तक कुछ भी न करे? इस आदमी ने पहले ही 7 लोगों का मर्डर कर दिया है। इंस्ट्रक्टर का नाम लू बाई है। जैन कहता है, आई एम सॉरी, उस समय मेरे पास अपना फ़ोन चेक करने का समय नहीं था। पुलिसमैन आकर कहता है, अब आपको उसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वह हमारे त्यांगफेंग सिटी का ग्रेट हीरो है। हमने इस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश में 2 साल बिता दिए, लेकिन हर बार जब हम इसके करीब जाते तो वह भागने में सफल हो जाता। चूँकि यह आपका स्टूडेंट था जिसने उसे पकड़ा, इसलिए आपको उसके ऊपर तो प्राउड महसूस करना चाहिए। मिस्टर लू बाई कहते हैं, प्राउड महसूस करना एक अलग बात है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उसके और उसकी सिस्टर की है। इस बारे में बातें करते हुए मिस्टर जैन
आपने इस आदमी को बेहोश कैसे कर दिया? आखिरकार वह एक फर्स्ट टायर का मैजिक डीमन फाइटर है। मैजिक डोमेन और डीमन रियलम दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। जैन सोचता है मुझे अपनी एबिलिटी को छुपाना जारी रखना चाहिए और मिस्टर लीवाई को इसके बारे में अभी तक नहीं बताना चाहिए। जैन कहता है बेशक मैं यह काम खुद नहीं कर सकता था, वहाँ पर जो लड़की है उसने मेरी बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि वह मिस्टर बू के कंट्रोल में है, इसलिए वह उस जगह से हिल नहीं पा रही है। पुलिसमैन कहता है यह तो सेन मेगड़ी है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नीना कहती है इनका नाम काफी अच्छा है। पुलिसमैन उसके पास जाकर कहते हैं सेन मेगड़ी ये एक एक्सपीरियंस बाउंटी हंटर है, यह एक फर्स्ट टायर मैजिक डोमेन फाइटर है। हालांकि इसने कई क्रिमिनल्स को पकड़ा है, लेकिन इसने हमारे लिए कई परेशानी खड़ी कर रखी है। पुलिसमैन कहता है उसके फेस पर क्या है? नीना कहती है जब हमने उससे देखा तब उसका फेस पहले से ही ऐसा था। पुलिसमैन कहता है ठीक है, हम इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके अलावा यंग बॉय मिस्टर बू का रिवॉर्ड 1.5 मिलियन है, क्योंकि आपने कहा था कि आप और सेन मेगड़ी ने उसे पकड़ने के लिए एक साथ काम किया था। फिर रिवॉर्ड आप दोनों के बीच बराबर बांटा जाएगा। कुछ दिनों में अपना रिवॉर्ड लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाना। जैन कहता है ठीक है मिस्टर पुलिसमैन। जैन नीना से कहता है इतने सारे पैसों से हम तुम्हारी किडनी का इलाज करा सकते हैं और किडनी का रेंट भी दे सकते हैं। अगले दिन शाम 8 बजे जैन सोच रहा था क्योंकि डेथ जोन गायब हो चुका है, इसलिए लेवल 4 खुल गया होगा, मुझे चलना चाहिए। फिर वह लेवल 4 में चला जाता है। फिर हमारा सीन लेवल 4 की तरफ शिफ्ट होता है। एक लड़का कहता है मुझे एक हीलर की ज़रूरत है, क्या कोई हीलर मेरी टीम ज्वाइन करना चाहेगा? मैं उसे पैसे भी दूंगा। जैन सोच रहा था अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर जैन गाइड बुक में इस लेवल के मॉन्स्टर के बारे में देखने लगता है। फर्स्ट नंबर पर आता है पिंग हेड, सेकंड नंबर पर आता है बर्ड पर्सन, थर्ड नंबर पर आता है इस लेवल का बॉस मॉन्स्टर। जैन कहता है इस बुक में बर्ड पर्सन और पिंग हेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि वह बहुत ही पावरफुल होंगे। फिर जैन बीरन फॉरेस्ट में जाने लगता है। उसे कुछ मॉन्स्टर देख रहे थे, यह मॉन्स्टर पिग हेड है। जैन कहता है तुम सही समय पर आए हो। यह कहकर जैन अपने सभी मॉन्स्टरों को समन कर लेता है। पिग हेड मॉन्स्टर जैन को गुस्से में देखने लगते हैं। फिर वह जैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन गॉब्लिन किंग उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उनके अटैक से गॉब्लिन किंग को बहुत डैमेज पहुंचता है। जैन कहता है इन अटैक से मेरे गॉब्लिन किंग मॉन्स्टर को बहुत डैमेज पहुंचा है। फिर डेथ पिक्चर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी जैन के पीछे कोई आ रहा था, वह जैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैन उस अटैक को डॉज कर लेता है। जैन कहता है यह तो बर्ड पर्सन है, यह तो बहुत ही फास्ट है। फिर जैन अपने इन्वेंट्री में से वो निकाल लेता है और कहता है अब समय आ गया है मेरे एस रैंक वेपन को टेस्ट करने का। फिर वह उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है, लेकिन यह अटैक मिस हो जाता है। जैन अपने स्काई डिवोरिंग फ्रॉग को ऑर्डर देता है उसके ऊपर अटैक करो। स्काई डिवोरिंग फ्रॉग उसके ऊपर शॉक वेव से अटैक करता है। बर्ड पर्सन स्काई डिवोरिंग फ्रॉग के अटैक को बार बार डॉज कर रहा था। जैन कहता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक बचते हो। 1 घंटे बाद जैन ने उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा दिया था। जैन कहता है यह इतना भी टफ नहीं था। फिर जैन उस मॉन्स्टर का डुप्लीकेट बना लेता है और उसे समन कर लेता है। फिर हमें जैन के सभी मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है। जैन कहता है मेरे स्लॉट पूरी तरह से भर गया है। इसके बाद जैन बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी जैन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मुझे बचाओ। जैन सोचता आखिर कौन है हो सकता है। एक लड़की एक लड़के से बचकर भाग रही थी। वह लड़का कहता है रुक जाओ, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। तो यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।